Asia's highest peaks to its valleys downstream, how people and wildlife are coping with climate change. Voices from the roof of the world. इंसान को जो बड़ा चैलेंज दरपेश है वो कुदरती आफात से नहीं है, बल्कि उसकी अपनी पैदा की हुई मुसीबतों से है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सैर फहरिस्त है। लाहौर में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की थी वो फॉग थी एज अ विजुअल आर्टिस्ट, लेकिन जब स्मॉग में कन्वर्ट होती है वो तो विजुअली खूबसूरत है लेकिन आपको अंदर अंदर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रही है। स्मोक के साथ मुझे घुटन वाली फीलिंग आती है और कुछ आपको नज़र नहीं आता, कुछ आप सही से देख नहीं सकते। क्लाइमेट का इशू जो है आई थिंक वो हमारे करंट टाइम का सबसे मेजर इशू है। यूजुअली लोग नहीं सोचते, तो आर्टिस्ट हमेशा उस इशू के बारे में बात करते हैं क्योंकि शायद वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या शायद चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा सोचते हैं। I am one of the victim, so there are other lot of people with the breathing problems और जिनके मसले नहीं भी हैं उनके साथ वो कितने इश्यूज हो सकते हैं। सो इस चीज़ ने जो है मुझे मोटिवेट किया कि मैं इसके ऊपर काम करूं। कहीं से शुरुआत होनी है और हम शुरुआत कर रहे हैं, मगर ये आज होना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। मेरा नाम इरफान गुल ताहिरी है और मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ, साथ में एग्जीबिशंस क्यूरेट करता हूँ। द बेसिक क्वेश्चन वाज व्हाई आर वी डूइंग इट। सो एक बुनियादी जो हमारा कंसर्न था वो ये था कि यार ये जो बात है, ये जो एयर पोल्यूशन का इशू है, जो स्मोक का जो एनवायरमेंटल कंसर्न है, ये जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आती, लोगों तक बात पहुंचती नहीं है, हम एक्सटेंड नहीं करते ख़ुद को, लोगों तक पहुंचाते नहीं है इस बात को लेके, तब तक जो मैसेज है या जो एफ़र्ट है वो यूज़लेस है। हमने बजाय इसके कि एक आर्टिस्ट को इस पूरी एक्टिविटी में फोकस में रखा जाता, हमने सोचा ये कि और जो क्रिएटिव माइंड्स हैं, जो हमारी फील्ड से रिलेटेड हैं, जो ज़्यादा सेंसिटिवली इस पे काम कर सकते हैं, इस पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, दे हैव अ स्ट्रॉन्गर मीडियम ऑफ विजुअल एंड देयर आर डिफरेंट मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट्स वर्किंग इन दिस शो। मेरा नाम जवाद शरीफ है। आई एम अ फिल्म मेकर एंड आई एम अ विजुअल आर्टिस्ट एज वेल। दिस इज़ व्हाट हैपनिंग विद द क्लाइमेट इशू एट द मोमेंट के हम उसको उस तरह से जो है वो सीरियस नहीं ले रहे और हम इन न्यूज़ को, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। सो व्हाट आई थॉट कि मैं किस तरह से इसके अंदर जो है वो इमोशन ऐड कर सकता हूँ या मैं क्या कौन सा पर्सपेक्टिव इसके अंदर जो है वो ला सकता हूँ। सो दैट टाइम आई थॉट अबाउट आर्टिस्ट कि हमें जो है ना आर्टिस्ट को जो है वो इंक्लूड करना चाहिए। आर्टिस्ट बड़ा सेंसिटिवली सोच रहा होता है माशरे को और सराउंडिंग में देख रहा होता है।
मैं जो इसमें काम कर रहा हूँ, मैं एक सिल्क स्क्रीन के थ्रू प्रिंट का काम कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, छोटे छोटे इमेजेस लिए हैं लाहौर से, पाकिस्तान की जो पिक्टोरियल रेफरेंसेस होती हैं अखबारों से, इंटरनेट से है सोर्स थोड़ा सा, तो उनको मिला के मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ जो कि कोई पिक्चर बनेगी नहीं, पर वो एक अच्छी इमेज दे रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक जो ऑलरेडी हमने एक चीज़ ख़राब कर दी है, उससे मैं किस तरह अच्छी एक मैसेज दे सकूँ और उसको किस तरह पोर्ट्रे कर सकूँ उसमें। मेरी जो सरफेस, जो इनिशियली सरफेस वो वाइट है। जैसे जब हम आए थे इस दुनिया में, प्लैनेट अर्थ, इट वाज क्लीन, एवरीथिंग वाज वेरी क्लीन। तो किस तरह हमने एक वाइट चीज़ को ब्लैक उसमें ले जाए, तो ब्लैक एंड वाइट इसी रखने की यही वजह थी कि किस तरह हम इन्वायरमेंटल को किस तरह हम हार्म कर रहे हैं और किस तरह हम इस चीज़ को, एक चीज़ जो वाइट है, जो बिल्कुल अनटचेबल है, उसको बिल्कुल आपने एक ब्लैक कर दिया। आई थिंक मेरी जो फाइनल जो इमेज है, दूर से वो एक ऐसा लगता है जैसे कोई फूल को आपने बहुत ज़्यादा रिपीटेशन में दिखा दिया है, मगर जब आप उसको करीब जाके देखेंगे तो उसको आप रीड कर सकेंगे कि वो एक्चुअली छोटी छोटी इमेजेस हैं जो स्मोक के हवाले से हैं। तो आई थिंक वो ज़रा थोड़ा सा ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग होगा कि वो करीब जाके उसको देखें। मैं एयरपोर्ट के करीब रहता हूँ और जहाज़ को आते जाते देखता रहता हूँ, उसका जो साउंड है वो सुनता रहता हूँ। तो सबसे पहले जिस चीज़ ने मुझे आई थिंक अपनी तरफ अट्रैक्ट किया वो था जहाज़, जो कि एक बहुत हाइट के ऊपर मूव कर रहा होता है। उसको देखने की वैसे ही आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत कम होती है। तो जैसे ही स्मोक जो है, सेम उसी नज़रिए से जब मैं स्मोक को देखता हूँ, स्मोक भी आपका विजुअल जो है वो ब्लॉक करती है। मैंने इस बात को, जो विजुअल की जो बात है, उसको पकड़ के मैंने अपने काम में जो है वो शामिल करने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज काम में ग्रेजुअली आता रहा, कभी गोल्डफिश की शक्ल में, कभी पॉलीथिन बैग की शक्ल में, कभी किसी इंस्टॉलेशन की शक्ल में। तो अभी रिसेंट जो काम मैं कर रही हूँ उसमें मैं कोल के साथ काम कर रही हूँ। बेसिकली कोल जो है हमारा, जितना भी इंडस्ट्रियल जो स्मॉग है या जो पोल्यूशन है, वो सारा कोल से आ रहा है। मैं अभी इस एग्ज़िबिशन के लिए लंग्स बना रहा हूँ और उसके लिए मैंने लेटिक्स चूज़ किया है। लेटिक्स जो जानते हैं उसको, रबर एक मटेरियल है जो अब जब वेट होता है उसको आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी टॉक्सिक और उसके फ्यूम्स होते हैं, जिसके लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपके लंग्स को बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट कर सकता है। तो मेरा बेसिक पर्पज़ यही था कि मैं इस तरह, ये एक तो ऑर्गेनिक है, फिर इंडस्ट्रियल भी है और टॉक्सिक भी है, उससे मैं एक ऐसा विजुअल क्रिएट कर रहा हूँ, ऐसी फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ जो कि शायद इम्पैक्ट डाल सकेगी। For this specific show, I'm creating a painting. It's gouache on paper, and what I'm trying to show is how smog is ruining the beauty of the atmosphere. मेरा जो आइडिया था, सिम्बॉलिकली मैंने वर्कर शूज़ लिए हैं और उसमें प्लांट्स लगे होंगे, और बेस्ट सोल्यूशन जो होता है एनवायरनमेंट चेंज, क्लाइमेट चेंज का, वो ये होता है प्लांटेशन। इससे बेस्ट सोल्यूशन कुछ हो ही नहीं सकता। (5G) के एक्सपेरिमेंट के दौरान रेडियो फ्रिक्वेंसी इतनी मैसिव थी, इतनी हैवी थी, उसने बर्ड लाइफ है उसको काफ़ी इफ़ेक्ट किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो चिड़िया यूज़ की थी, ये रेफरेंस था उसका, उस लेस फॉर्चुनेट इंसान का जो बहुत डरा हुआ, वो बस गिरी जा रहा है। मेरा जो काम है
इट्स बेसिकली अ डिप्टिक। सो शमसा का जो पैटर्न होता था उसके बीच में दरमियान में इस एरिया में या तो जो उस टाइम के जो एम्परर्स होते थे उनका नाम लिखा जाता था या उनके पोर्ट्रेट्स हुआ करते थे। तो उसका मतलब होता था कि हर चीज़ उसी के गिर्द घूम रही है। स्मॉग की भी बात अगर करें तो इट इज़ ऑल अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट इज़ ऑल अबाउट ऑटोमोबाइल्स, इट इज़ ऑल अबाउट द एयर पोल्यूशन दैट वी सी। तो उसको जिस तरह से कन्वर्ट करके बदला गया है, यू कैन सी कि एक बड़ा मैकेनिकल सा पैटर्न आपको देखने में नज़र आता है, ठीक है। और उसके ऊपर ये जो एक मैप है, क्योंकि मेरा काम मैपिंग से डिराइव करता है, उसके बारे में है, जिस जगह के ऊपर मैं काम करती हूँ वहाँ के मैप्स के एरियाज़ के ऊपर। तो इस पीस के लिए जो मैंने मैप लिया है वो है उस एरिया का जहाँ पे मेजरली जो इंडिया और पाकिस्तान के एरियाज़ हैं जो स्मॉग के साथ अफेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। सो ये बॉर्डर लाइन जा रही है और ये इंडियन एरियाज़ हैं जो पंजाब के एरियाज़ हैं, और ये वाले हमारे पाकिस्तान के एरियाज़ हैं। रेड और ऑरेंज और जो आप ये येलो एरियाज़ देख रहे हैं कि उसकी इंटेंसिटी है। जो इस काम के पीछे जो इंटेंशन थी वो ये थी कि दुनिया में दो तरह की चीज़ें मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, एक नेचुरल है और एक मैन मेड है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसी तरह से एक हाइब्रिड वर्जन क्रिएट किया जाए जिसके अंदर इमेजरी नेचर की हो और जो उसकी मशीनरी है जिस पे वो रन हो रही है वो टेक्नोलॉजी को एक्सप्रेस कर रही हो, और वो कॉम्बिनेशन के अंदर हम इस मौजू को उठाएं, इस चीज़ को, ताकि लोग थोड़ी देर ठहर के उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। चाँद और सूरज एक्चुअली ड्यूरेशन है, डे एंड नाइट। हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारा आधा दिन सूरज को देख के गुजरता है और आधी रात का पूरा जो दौरानिया होती है वो चाँद को देख के गुजरता है। तो इट्स अबाउट टाइम, कि टाइम्स आर चेंजिंग, और ये जो क्लाइमेट चेंज की जो ये चीज़ें रैपिडली चेंज हो रही हैं, दिस इज़ फॉर रियल एंड इट्स गोना स्टे इन दैट वे। दिन और रात आपके तब्दील हो जाएंगे मुस्तकिल तौर पे। My work is very much about the spontaneous encounters of just something, like a street theater. The smog issue, being as a human and as a society very much focused on the idea that you can't breathe. So my analogy that I used was जिस तरह से मछली पानी के बाहर आ गई है, and that experience of it not being able to breathe and the little breathless dance it does, I actually turned that into kind of like a performance which was done in a ghost costume. So, and I kind of created this whole almost like a circus freak show feeling, you know, जिस तरह से होता है like the amazing rubber boy, or इस तरह से circus side shows, the freak acts, like, you know, the girl with two heads, उस तरह की चीज़ें. So this work is simply a way to initiate dialogue about climate change by trying to reference the very basic need of breathing. अभी मैं फ़िलहाल जैसे प्रोसेस में है कि नेगेटिव पॉजिटिव स्पेसेस हैं ह्यूमन बॉडी की, और बॉडी है, तो मैं एक ह्यूमन बॉडी को स्कल्प्ट कर रहा हूँ जहाँ उसको भी बॉडी कास्टिंग के थ्रू हमने कंस्ट्रक्ट किया है, जिसमें जो नेगेटिव स्पेसेस हैं उनको हम फिल अप कर रहे हैं ताकि एक ट्रैपनेस की फील में जनरेट हो। उसका एक जेस्चर है जो वो ऊपर की साइड पे देख रहा है, बिल्कुल ट्रैप्ड ह्यूमन बॉडी जो अपवर्ड्स देख रही है, जिसमें मुझे लगता है कि कुछ होप का एलिमेंट एक ऐड हो जाता है। उसको हम एक्रेलिक बॉक्स के अंदर बंद कर रहे हैं और एक्रेलिक बॉक्स को हम सैंड कर रहे हैं। सैंडिंग से मुराद ये है कि उसको इतना रेगमाल कर देंगे कि वो स्क्रैची हो जाए। वो स्क्रैचेस जो हैं वो हमें एक ब्लर सा इफ़ेक्ट देते हैं, तो फिगर को हाफ एम्बेड करके आधा हम ब्लर दिखाने की कोशिश करें और कुछ पोर्शन उसका क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो वो फंसा हुआ है एक थिक एयर के अंदर, वो चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि वो इस पीस में हम दिखा भी सकें, और जो फीलिंग ऑफ ट्रैपनेस या फीलिंग ऑफ सफोकेशन है वो प्रोवोक हो सके। धुंध
धुएं का हाथ थामे आसमान से उतरती है। दोनों आलूदा दरियाओं, मुतफ़न कचरा घरों, भपार उगलते कारखानों की चिमनियों से गले मिलते। खांसती, हौंकती, लड़खड़ाती छातियों की ताल पर रक्स करते हैं। वेंटिलेटर पर सोया हुआ शहर मर्ग की सिम्फनी पर झूम उठता है। आपने कहा कि बंद हो जाएगी, हम उधर स्टूडियो पहुंच गए। नहीं तो गैलरी तो वो तो सारे वेट कर रहे हैं, ये तो थोड़ा सा काम लटक है। पर मेरा मुझे मज़ा आ रहा है। लैंडस्केप चल रहा है और एक दो तस्वीर कर रहा है। I am glad that finally this show is happening और जो ओवरऑल जो रिस्पांस है दैट इज़ रियली अमेजिंग। और मुझे लग रहा है कि इस शो के अंदर जो सब्सटेंस है जो कि इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट चेंज के इशू को लेके है और कितना वो क्लैरिटी के साथ जो है वो उस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है। ये शो एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एफर्ट है, लेकिन वो जो एक कहा जाता है कि लफ्ज़ से इमेज की जो ताकत है वो 100 गुना ज़्यादा है। तो तस्वीर के ज़रिए से जो पैगाम पहुँचाना है उसकी ये एक एफ़र्ट है और बहुत कामयाब एफ़र्ट है। और ये आर्टिस्ट ने अपना रोल बड़ी खूबसूरती से प्ले किया है। एक सेंटेंस में से कोई एक लफ्ज़ भी कम हो जाए तो मेरे ख्याल में वो उसकी अफादियत, अगर वो डॉट भी है और ना भी है तो कम हो जाएगा। इट्स कलेक्टिव एक वर्क है, डायलॉग है, तो मेरे ख्याल में सबने अपनी अपनी जज्ब पे उसको ज़रब लगाई है और मौका दिया हमें और तर्ज के सीखने का। यहाँ कुछ बच्चों की ड्राइंग भी मैंने देखने को मिली, उनको उस एज में हमने ये डायलॉग दे दिया कि वी आर रिस्पॉन्सिबल उनकी इस लाइफ को इस हद तक पहुंचाने में। तो उन्होंने अंडरस्टैंड करना है इस बात को कि इसका बेहतर हल क्या हो सकता है। हमारी क्लाइमेट क्राइसिस जो है ये एक इमरजेंसी है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपनी सेंसिबिलिटीज़ के हिसाब से जिस तरह वो इससे इफ़ेक्ट हुए हैं उसको ऑडियंस को दिखाना चाहा और बहुत मेरा ख्याल है स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जीक्यूशन है। जो लोग हैं वो उसको देख के महसूस कर सकते हैं क्योंकि सब इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इस शो से शुरुआत हुई है और हम इसको बहुत दूर तक जाते हुए देख रहे हैं। हम समझते हैं कि इस शो का इम्पैक्ट जो है वो आवाम की आवाज़ बन सकता है और उन तक पहुंच सकता है जो पॉलिसी मेकर्स हैं या द पीपल हु हैव द अथॉरिटी टू वर्क ऑन दिस इशू एंड रिजॉल्व इट और एटलीस्ट कंट्रोल इट। तो एयर पोल्यूशन का जो मसला है वो मेरा ख्याल है कि पॉलिसी मेकर्स तक उसकी बात पहुंचनी चाहिए। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी है कि आपके सर से पानी गुजर जाए और फिर आप सांस का आप कैसे लेंगे, आप कितना अपने पाँव को उठा लेंगे तो सांस लेने के लिए। तो ये उससे बहुत खौफनाक है क्योंकि पानी की तो फिर भी एक लिमिट होती है ना, ये तो इतनी उससे खौफनाक अंदाज से फैल रही है इसमें। यहाँ पे जो लंग्स है वो उससे परमानेंट डैमेज हो रहा है इससे, और ये लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि ये रिपेयरेबल नहीं है। फिर ये पहला कदम है कि इस शो के थ्रू जो है वो एक बात होना शुरू हुई है
एक जो है डायलॉग जो है वो शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि ये आगे भी जो है ये मैसेज जो है वो जाएगा और ये मैसेज जो है वो इस तरह के और शोज़ होने चाहिए और इस तरह के और एग्जीबिशंस होने चाहिए ताकि ये पूरे मुल्क के अंदर जो है इसके हवाले से एक अवेयरनेस क्रिएट हो। मसला ये है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट अस, इट्स अबाउट दी अपकमिंग जो जनरेशन्स हैं, ये उनका मसला है, ये हमारे फ्यूचर का मसला है। इसका इम्पेक्ट हम अब महसूस कर सकते हैं, मगर मैं कहूँगा कि अभी भी ये शुरुआत है। हमसे बाद आने वाले जो जनरेशन है वो अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो वो इसका सही इम्पेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे। हम उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं और एज एन आर्टिस्ट इस सोसाइटी का हिस्सा होते हुए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो जस्ट आई मीन कि उसी मिशन को माइंड में रखते हुए अब वो स्कूल और वो बच्चे भी इस प्रोजेक्ट का जो है वो हिस्सा बन चुके हैं। अभी जो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं इससे होगा ये कि हम कह सकते हैं जब भी हमारे पास कोई इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में खाना पीना और रोटी कपड़ा मकान का जिक्र तो होता है मगर एयर पोल्यूशन का कोई जिक्र नहीं होता। ठीक है, हम बात ही नहीं करते उस पर क्योंकि हमें पता भी नहीं है, हमें लगता ही नहीं है कि ये भी ज़रूरत है। हालांकि ये बुनियादी ज़रूरत है जिसको हम ऐसे ही ले रहे हैं कि अच्छा ये तो हवा तो है ना, ये तो फ्री की है, फ्री की है मगर ये आइंदा फ्री रहेगी नहीं। I think the show is very nice, and I think it'll let people know about the smog. He told us about how we could prevent smog and how much it hurts us. Then we did a few activities on how to prevent smog. If we don't stop doing things that don't involve smog, then we won't have any future. फ़नकारों के और मुसव्विरों के और अदीबों और शायरों के बस से बाहर की बात है कि वो पॉलिटिकल वार इंडस्ट्री को शिकस्त दे सके। अगर मैं पिछले कुछ सालों की प्रोग्रेस पे देखूं तो कहीं पे भी नहीं नज़र आता, अगले 5 सालों में भी कुछ होता नज़र में नहीं आता, क्योंकि पिछले हमें तो बचपन से सुन रहा हूँ क्लाइमेट चेंज को। अब कॉन्स्टेंटली हम एक बात सुन रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है, ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, स्मॉग आ गया है। ये चीज़ें तो हम कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं। उसके कंपैरिजन में जितना प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो है, थ्रू आउट द वर्ल्ड स्लो है। मतलब वो तो दुनिया भर में अभी तक वो ऑयल्स उसी तरह निकल रहे हैं, उसी तरह वेस्ट जा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो पूरी दुनिया को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और पूरी दुनिया को एक पॉइंट पर लेके आना, ये मुझे बहुत मुश्किल चीज़ लगती है। मुझे सीरियसली जो लगता है वो ये लगता है कि कोई अच्छा फ्यूचर नहीं है, क्योंकि अगर ऑन अ बिगर लेवल देखा जाए ना तो चीज़ें डिस्ट्रक्टिव वे में ज़्यादा हो रही हैं, बजाय कि हम उन्हीं नेचुरल सोर्सेज को प्रिजर्व करने या अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की और सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हर चीज़ जो है वो बहुत बड़ी तादाद में बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है, जिसको रोकना और उसको सही तरह से सही रास्ते पे लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल है। सो फ्यूचर अभी मुझे लगता है काफ़ी इन डेंजर है। इंसानों की जो डायरेक्शन है ना वो ये है कि आप तरक्की करें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करें और दुनिया से बाहर निकलें, और निकल भी गए हम। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जहाँ से आप ओरिजिनेट करते हो उस चीज़ को तबाह करके एट व्हाट कॉस्ट यूर डूइंग दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो ये डेफिनेटली
जो लोग प्रिविलेज्ड हैं वो तो किसी तरह से सस्टेन कर लेंगे इन हार्श इन्वायरमेंट्स को भी, इन चेंजेस को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को, बट जो एक आम आदमी है, नॉर्मल इंसान, मेरे ख़्याल से उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर होगी इस चीज़ से। आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे, क्योंकि जितना हमने अपनी इन्वायरमेंट को अफेक्ट किया है और स्पेसिफ़िकली जिस खित्ते के अंदर हम हैं, जितना हम इनसेंसिटिवली उसको जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो उसको हर्ट करते जा रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे कि हम इसको जो है वो रिकवर कर सकें। मेरा तो ख्याल है कि वापस उसको करना मुश्किल है, सिर्फ उसको उस जगह पे रोक सकें और जितना हमने नुकसान पहुंचाया है उससे ज़्यादा हम नुकसान ना पहुंचाएं। वाई इज़ इट स्टिल वर्थ इट? उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि आई डोंट वांट टू डाई थिंकिंग कि मैंने अपना पार्ट प्ले नहीं किया व्हेन आई कुड हैव डन इट। द थिंग इज़ कि इस बात का इम्पैक्ट शायद मैं अपनी ज़िंदगी में ना देखूं। ये मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो पौधा हम लगा रहे हैं, उसका फल खाने को हमें ना मिले, शायद उसकी छाँव में हम ना बैठ सकें, मगर पॉइंट ये है कि ये उम्मीद है कि ये पौधा अगर आंधियों से बच जाए और किसी के रौंदने से बच जाए, कोई इसको पानी देता रहे, कोई तो देगा, तो ये पौधा शायद दरख्त बन जाएगा, और अगर ये दरख्त बन गया तो ये बहुत सारों को फ़ायदा दे सकता है।